हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी इस चैनल पे जुड़े हुए जो भी साथी हैं उन सबको पता है कि अपनी शॉर्ट जो वीडियोज है हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एक वीडियो 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है और उसमें एक अपन टॉपिक को कवर करते हैं। तो आप जो भी कोई नए साथी चैनल पे आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करो, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। तो आपको सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में डेली एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो को कंप्लीट आप देखा करो और शेयर किया करो। ये आपके लिए लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, आप क्या तथ्य पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है, इस पर ये वीडियोज बनाए गए हैं। बात करते हैं आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है, राजस्थान की चित्रकला। एक डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है चित्रकला को। लगभग जो एग्जामिनर है चित्रकला से क्वेश्चन भी बनाता है हर पेपर में, और इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं इनको आसान कर दिया हूँ आपके लिए। आज यदि ये वीडियो पूरा देख लोगे अंत तक तो चित्रकला का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला। तो चित्रकला होता क्या है? चित्रकला का मतलब ऐसा होता है, पहले कुछ स्कूलें चलती थी, वहाँ पर चित्रकार होते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, वो अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते थे जो राजा महाराजाओं को अच्छे लगते थे। वही क्या है? चित्रकला है। राजस्थान चित्रकला का नाम किस प्रकार से पड़ा है? सबसे पहले अपन बात करें तो राजपूत पेंटिंग्स या राजपूत चित्रकला किसी ने कहा है तो वो है आनंद कुमार स्वामी। यानी राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग या राजपूत चित्रकला किसने कहा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजपूत कला WH ब्राउन ने कहा है। WH ब्राउन ने क्या कहा है? राजपूत कला कहा है WH ब्राउन ने। यह शैली अपभ्रंश शैली से आई हुई है, जिसका समय माना जाता है 15वीं शताब्दी, और इसका स्वर्ण काल यानी राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल है वो है 17 से 18वीं जो शताब्दी है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इफेक्ट है, चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन या वर्गीकरण किसने किया? आपकी जो अपनी चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन या वैज्ञानिक वर्गीकरण किसी ने किया है तो वो आनंद कुमार स्वामी है। कौन है? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत जो चित्रकला है या राजस्थान की चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन किया है। कब किया? 1916 में। कब किया? ये डेट भी पूछी हुई है, 1916 में। और चित्रकला का वैज्ञानिक जो विभाजन है उसका आधुनिक जनन कहा जाता है वो है कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक जो क्या है जनक माना जाता है चित्रकला का वो है कुंदन लाल स्वामी। अब बात करते हैं राजस्थान चित्रकला या राजस्थान स्कूल। राजस्थान चित्रकला या राजस्थान स्कूल यानी अपने यहाँ 4 स्कूलें चलती थी। एक है मेवाड़, एक है मारवाड़ स्कूल, उसके बाद में एक स्कूल है आपकी ढूंढाड़ और एक है हाड़ौती। 4 स्कूलें हैं। स्कूल्स का मतलब ये मेजर पार्ट माना जाता है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ और हाड़ौती 4 स्कूलें थी। कई बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी उपशैली मेवाड़ की है या मेवाड़ की नहीं है, मारवाड़ की है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने मेवाड़ वाले के बता रखे। मेवाड़ में मेवाड़ या उदयपुर शैली है, यानी मेवाड़ शैली की उपशैली है। कौन है? मेवाड़ या उदयपुर शैली। एक है नाथद्वारा शैली, उसके बाद में है देवगढ़ शैली और एक है चावंड शैली। ये 4 मेवाड़ की उपशैलियाँ हैं। कौन कौन सी? मेवाड़, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड। फिर है मारवाड़ की। मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, नागौर और गाणेराव शैली। ये इसकी उपशैलियाँ हैं। किसकी है? मारवाड़ की। जोधपुर शैली, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, नागौर, गाणेराव। ये आपको याद करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं तो ढूंढाड़ यानी जयपुर वाला। उसमें कौन आता है? आमेर की शैली आती है, जयपुर शैली आती है, शेखावाटी आती है, उनियारा आती है, अलवर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें उनियारा। एग्जाम में पूछता है कि उनियारा जो शैली है वो किसकी उपशैली है? तो उनियारा टोंक में पड़ता है, जो क्या है ढूंढाड़ की एक उपशैली मानी जाती है। किस में पड़ता है? टोंक में पड़ता है। फिर है हाड़ौती। हाड़ौती में 3 है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 नहीं है। हाड़ौती क्षेत्र में 12 जिला आता है, लेकिन 12 पहले नहीं था, इस वजह से कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 उपशैलियाँ आती है। क्लियर है? ये आपको याद करना है, ये चीज़ पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब डिटेल चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। ये शॉर्ट नोट्स ऐसे ही मिलेंगे आप सभी को।
मेवाड़ स्कूल है, जिसमें पहली है मेवाड़ या उदयपुर। उदयपुर को ही क्या बोलते हैं, मेवाड़ कहते हैं, तो मेवाड़ भी नाम कह सकते हैं या उदयपुर भी कह सकते हैं। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली यदि कोई है तो वो मेवाड़ या उदयपुर है। चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है इसको, यानी चित्र शैलियों की जननी किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे मेवाड़ या उदयपुर को चित्र शैलियों की जननी कहते हैं। इसका जो स्वतंत्र काल रहा है, यानी ये विकास किसी में स्वतंत्र काल रहा है, तो वो राणा कुंभा का समय रहा है। राणा कुंभा के समय में इसका स्वतंत्र काल रहा है, यानी विकसित हुई। लेकिन इसका स्वर्ण जो काल है वो है जगत सिंह प्रथम का 1628 से 1652 का जो समय है वो इसका स्वर्ण काल माना जाता है। उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, महाराजा जगत सिंह फर्स्ट का जो काल है 1628 से 1652 का, वो समय कहलाता है। ये टाइम पीरियड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका प्राचीन ग्रंथ या सभी चित्र शैलियों की ये पेस्ट है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रावक प्रतिसूत्र चूर्णी इसका क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है। उदयपुर शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यदि कोई है तो वो है श्रावक प्रतिसूत्र चूर्णी। इस श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो चित्रकार है वो है कमलचंद्र। कौन है, कमलचंद्र है, जो इसको 1260 ईस्वी में बनाता है। यानी प्राचीन चित्रित कोई ग्रंथ है तो वो 1260 ईस्वी का कौन सा है, श्रावक प्रतिसूत्र चूर्णी है, जो कमलचंद्र द्वारा है। किसके शासन काल में लिखा गया, तो शासक था उस समय तेज सिंह। कौन शासक था, तेज सिंह। ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आपको ये 4 इंपॉर्टेंट बातें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये किसके काल का था, किसने इसको चित्रित बनाया, प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ था वो कौन सा था, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, 1260 ईस्वी का था, तेज सिंह के समय कमलचंद्र द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में दूसरा ग्रंथ की बात करें तो वो है सुपार्श्वनाथ या सुपासना चरितम। दूसरा कौन सा है, सुपार्श्वनाथ या सुपासना है चरितम। इसके चित्रकार है हीरानंद। ये 1423 ईस्वी का है। कब का है, 1423 ईस्वी का है। और इसके चित्रकार है हीरानंद। और इसके समय ये मोक्कल के समय था। राणा जो मोक्कल है उदयपुर के शासक, उनके समय ये चित्रित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें लगभग जो काम की चीज़ें थी वो सारी निकाल के दे दिए मैंने। अब उदयपुर में ये चर्चा किसकी चल रही है, अभी उदयपुर की चल रही है, जब तक दूसरा नाम नहीं लिखाया है तब तक। चित्तेरों की ओवरी नामक एक यहाँ पर क्या बनाएगी, स्कूल बनाएगी प्राचीन, जिसका निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह फर्स्ट ने। ये चित्रकारों को संरक्षण देती थी, यानी यहाँ चित्रकारों को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा समय मिलता था। तो ये एक प्रकार की स्कूल का निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह फर्स्ट ने, चित्तेरों की ओवेरी। इसका उपनाम है तस्वीरारो कारखाना। इसका उपनाम क्या है, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तस्वीरारो कारखानों। ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद में इसकी अन्य विशेषता यदि बात करें तो इसकी जो आंखें हैं ना, इसमें वो तीर के समान दिखाई गई है। उदयपुर में जो आंखें हैं चित्रों में वो तीर के समान बताई गई है। यहाँ जो रंग का प्रयोग हुआ है वो लाल और पीले रंग का प्रयोग हुआ है। अब देखो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यहाँ लाल काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी पड़ी थी अपन ने, लाल और काली मिट्टी पड़ी थी, या फिर लाल लोमी मिट्टी पड़ी थी। दोनों ही यहाँ पाई जाती है। ज़्यादा यहाँ लाल लोमी मिट्टी प्रभाविता पाई जाती है, तो लाल पीला रंग यहाँ का ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पशु की बात करें तो वो हाथी के चित्र है। हाथी गलत लिखा हुआ है, हाथी ऐसे आएगा। और पक्षी, यहाँ चकोर पक्षी का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। इसके चित्रकार कौन कौन है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर बार बार टारगेट करता है। अभी वर्तमान ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है कि चित्रकार कौन कौन है। तो कमलचंद्र, जिसने क्या बनाया था, सूत्रकर्मी सूत्र चूर्णी बनाया था। हीरानंद, सुपार्श्वनाथ, नासिरुद्दीन, साहिबदीन, कृपाराम और मनोहर, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। रामायण का चित्र किसने बनाया, मनोहर ने रामायण का चित्र बनाया था। मनोहर ने क्या बनाया था, रामायण का चित्र बनाया था। क्लियर है, रामायण का चित्र बनाने वाला कौन था, मनोहर था। उसके बाद में अपन बात करें साहिबदीन या साहिबुद्दीन, इसने रसिक प्रिया का चित्र बनाया। भगवत पुराण, गीत गोविंद और रागमाला के सारे चित्र किसने बनाए, तो आप सभी कह सकते हो ये सारे चित्र किसने बनाए हैं, ये बनाए साहिबदीन ने। रसिक प्रिया, भगवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और मनोहर ने क्या बनाया था, रामायण का चित्र बनाया था। ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली शैली आती है चावंड शैली। अभी तक उदयपुर पढ़ लिया, उदयपुर सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़ में। उसके बाद में चावंड शैली। इसका प्रारंभ, चावंड का प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय होता है, क्योंकि चावंड को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे, महाराणा प्रताप थे।
लेकिन इसका स्वर्ण काल माना जाता है वो अमर सिंह पेस्ट का समय माना जाता है। स्वर्ण काल क्या माना जाता है? अमर सिंह पेस्ट का समय। इसके जो चित्रकार है वो नासिरुद्दीन। कौन है? नासिरुद्दीन है, जिसने रागमाला व ढोला मारू का चित्र यहाँ बनाया है। रागमाला और ढोला मारू का चित्र किसने बनाया है? नासिरुद्दीन ने बनाया है। उसके बाद में बात करते हैं देवगढ़ शैली की। कौन सी शैली की? देवगढ़ शैली। इतनी बात आपको चाउंड में पढ़ने है। देवगढ़ का आज तक कोई क्वेश्चन आया तो वो है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय। तो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को। किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को, देवगढ़ को। देव प्रकाश करेगा तो प्रकाश में कौन करेगा? अंधेरे में प्रकाश करेगा, तो श्रीधर अंधारे। और इसके चित्रकार की बात करें तो वो है चोखा, बखना, कंवला। चोखा, बखना और कंवला इसके देवगढ़ चित्र शैली के क्या है? चित्रकार है। अगली शैली है शाहपुरा शैली। फड़ चित्रण के लिए जानी जाती है। यानी शाहपुरा को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? फड़ चित्रण के लिए। फड़ क्या होती है? कपड़े के ऊपर किसी लोक देवता के चित्र उकेरना, जीवन गाथा को उकेरना। उसके लिए श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध है। कौन है? श्रीलाल जोशी। यानी शाहपुरा का जोशी परिवार जाना जाता है फड़ चित्रण के लिए। तो शाहपुरा शैली किसके लिए? फड़ चित्रण के लिए। ये थोड़ी सी मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी। फिर है नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है नाथद्वारा। इसका प्रारंभ हुआ था राज सिंह के समय। और स्वर्ण काल भी कौन सा है? राज सिंह का काल ही क्या कहलाता है? इसका स्वर्ण काल कहलाता है। इसमें विशेष है नाथद्वारा में वो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ का मुख्य क्या है? प्रमुख विशेषता है। और उसमें भी बार बार पूछी जाती है पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाइयाँ नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ क्या होती है? यानी श्री कृष्ण के जो मंदिर है उसमें मूर्ति के पीछे कपड़े के ऊपर क्या किया जाता है, या दीवार के ऊपर क्या किया जाता है? श्री कृष्ण की लीलाओं को कपड़े के रूप में दिखाया जाता है पीछे लगाकर। तो वो ये पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ नाम ये पीछे लगती है, मूर्ति के पीछे लगती है। बाल की जो लीलाएं थी वो दिखाई जाती है। और यहाँ की सांझी भी प्रसिद्ध है। यहाँ की सांझी भी प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। यहाँ से अब भी ट्रेंडिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि यहाँ दो महिला चित्रकार हुई थी, कमला और इलायची। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कमला और इलायची कहाँ की महिला चित्रकार है? तो नाथद्वारा की है। और पुरुषों में यहाँ थे घासीराम, चतुर्भुज, नारायण और चंपालाल। यहाँ कौन कौन थे? घासीराम, चतुर्भुज, नारायण और चंपालाल यहाँ के क्या है? पुरुष चित्रकार है। ये थी आपकी कौन सी शैली? तो ये शैली आपने कंप्लीट कर ली है, उदयपुर या मेवाड़। अगली स्कूल आती है हाड़ौती। कौन सी आती है? हाड़ौती। हाड़ौती में 3 पढ़ी थी अपन ने, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो झालावाड़ की कोई विशेष डिटेल है नहीं, अपन बात करते हैं कोटा शैली। इस कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। कोटा शैली को किस नाम से जाना जाता है? शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वर्ण काल है उमेद सिंह का। महाराजा उमेद सिंह थे कोटा के शासक, उनका जो समय है वो यहाँ का स्वर्ण काल माना जाता है। इसकी विशेष बात, इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में पूछता है, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। रानियों को क्या करते हुए? शिकार करते हुए दिखाया गया है। यही क्वेश्चन एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है। कहाँ दिखाया गया है? तो कोटा शैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ के चित्रकार है डालू है, लच्छीराम है, रुगनाथ है, नूर मोहम्मद है, गोविंद है। यहाँ के क्या है? चित्रकार है डालू, लच्छीराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद और गोविंद यहाँ के क्या हुए हैं? चित्रकार हुए हैं। लेकिन मैं आपको कोटा शैली के लिए एक ही सजेशन करूंगा कि कोटा में आप इतना ध्यान रखना कि महिलाओं को शिकार करते हुए कहाँ पर दर्शाया गया है, तो वह है कोटा शैली। आगे की शैली की ओर बात करें अपन तो वो शैली आ जाती है बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। बूंदी शैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो सुरजनहाड़ा के समय माना जाता है। किसके समय माना जाता है? सुरजनहाड़ा के समय इसका प्रारंभ माना जाता है बूंदी शैली का। लेकिन इसका स्वर्ण काल है वो उमेद सिंह का समय माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, बूंदी शैली का स्वर्ण काल कौन माना जाता है? उमेद सिंह का शासन काल माना जाता है। प्रमुख चित्र कौन कौन है? तो प्रमुख चित्रों में यहाँ दिखाए गए पशु पक्षियों के चित्र। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ का है कि किस चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्रों को सर्वाधिक वरीयता दी गई है, तो वह है बूंदी में। और उसमें भी पशु पक्षियों में वर्षा में नाचते हुए मोर, यानी बारिश में नाचता हुआ मोर को दिखाया गया है। और फुदकते हुए बंदर, यानी शाखाओं पर या पेड़ों पर फुदकते हुए बंदर को दिखाया गया है। अब बंदर फुदकेगा तो कहाँ पहुँचेगा? पेड़ के ऊपर, यानी शाखाओं पर। तो वर्षा में नाचते हुए मोर और फुदकते हुए बंदर। यहाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया है? चित्रशाला का निर्माण करवाया महाराजा उमेद सिंह ने।
इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि रंग महलों का निर्माण किसने करवाया, तो महाराव छत्रसाल या शत्रुसाल, जो नाम लिखा हुआ है ये दोनों आ सकता है, छत्रसाल या शत्रुसाल ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया है, रंग महलों का निर्माण करवाया है। ये रंग महल किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी भित्त के ऊपर यानी दीवार के ऊपर क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। तो रंग महलों का निर्माण किसने करवाया, छत्रसाल ने। रंग महल कहाँ है, बूंदी सेले में। यहाँ के चित्रकार में वो ये डालू है, अहमद अली है, सुरजन है और रामलाल है, यहाँ के चित्रकार। देखो ज़्यादा चित्रकार आपको टारगेट में रखने हैं, वह है एक तो उदयपुर के टारगेट में रखने हैं, उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा यदि किसी को टारगेट करना है तो वो नाथ द्वारा वालों को करना है, अभी तक वालों में, ठीक है, या तो उदयपुर वालों को या नाथ द्वारा वालों को। उदयपुर वालों को यह भी ध्यान रखना है कि किसने किसका चित्र बनाया था। जैसे मनोहर ने रामायण का चित्र बनाया था, साहिबदीन ने किसका निर्माण करवाया था, या आपको रागमाला का निर्माण करवाया था। तो ये आपको इफेक्ट में ध्यान अच्छे से रहना है। जो मैंने यहाँ पर मसाला निकाल के दिया ना, ये आपको नोट्सों में मिलते ही नहीं है। 10 पेज के नोट से लिखा देते हैं, उदयपुर में 10 पेज पढ़ देते हैं, लेकिन उसमें याद करने की चीज़ें इतनी है जो मैंने आपको करवा दी है। एक बार फिर से स्पीड से रिवीजन कर लेते हैं। मेवाड़ उदयपुर प्राचीन शैली, चित्रशैलियों की जननी राणा कुंभा, स्वर्णकाल जगत सिंह पष्टक, प्राचीन गर्तम है श्रावक, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका चित्रकाल कमलचंद्र 1260, शासक तेज सिंह और धर्म जैन से संबंधित था। ग्रंथ है सुपार्श्वनाथ या सुपासना चरितम, चित्रकार है हीरानंद और शासक है मोक्कर। चित्तेरों की ओवरी उदयपुर में निर्माण जगत सिंह पष्ट ने चित्रकारों को संरक्षण देती है और तस्वीरारों कारखानों। विशेषता है आंखें, ये आपको ज़्यादा याद नहीं करनी है। चित्रकार कमलचंद्र, हीरानंद, नासिरुद्दीन, साहिबदीन, कृपाराम मनोहर। रामायण का चित्र मनोहर ने बनाया, साहिबदीन ने रसिक प्रिया, भगवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला लिखी थी। उसके बाद में चावंड का प्रारंभ महाराणा प्रताप, अमर सिंह पष्ट का समय स्वर्णकाल माना जाता है। नासिरुद्दीन यहाँ के चित्रकार थे। रागमाला व ढोला मारू के चित्र बनाए थे। देवगढ़ को प्रकाश में लाने श्रीधर अंधारे को जाता है। चित्रकार चोखा बखना कंवला है। शाहपुरा शैली फड़ चित्रण के लिए जानी जाती है। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ राज सिंह, स्वर्णकाल भी राज सिंह का। विशेष है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, पिछवाइयाँ, महिला, कमला और इलायची, और पुरुषों में घासीराम, चतुर्भुज, नारायण और चंपालाल। हाड़ौती कोटा शैली शिकार के दृश्य, ज़्यादातर रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। बूंदी में क्या दिखाया गया है, पशु पक्षियों के। वर्षा में नाचते मोर, पुदकते बंदर। और यहाँ रंग महलों का निर्माण छत्रसाल ने करवाया। चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने, और चित्रकार डालू, अहमद अली, सुरजन और रामलाल। ये थी आपकी 2 शैलियाँ। जो चित्रशैला शैली आपको सबसे हार्ड लगती है उसके 2 पार्ट आज अपन ने कर लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इस वजह से अपन क्या करेंगे, इसका एक पार्ट और लेंगे जिसमें ढूंढाड़ को पढ़ेंगे और अजमेर शैली वाली जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, ढूंढाड़ को और मारवाड़ को पढ़ेंगे, यानी ढूंढाड़ और मारवाड़ का सेकंड अपन चैप्टर करेंगे। उससे आगे देखते हैं। हाँ जी, अपनी चतुर्श्रेणी भर्ती को लेकर अपनी क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आप अपने घर बैठकर आराम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो। लेकिन ये टेस्ट OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज है। कैसी है, OMR आधारित टेस्ट सीरीज है। 120 क्वेश्चन और 5 ऑप्शन वाली OMR आपको दी हुई है। इसमें टोटल 18 टेस्ट होने वाले हैं, प्लस में अब मैंने इसमें एक प्री एग्ज़ाम फ्री कर दिए। जो ये टेस्ट लेगा उसके लिए प्री एग्ज़ाम क्या रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ऑल राजस्थान में जो भी देना चाहेगा उसके लिए अपन लास्ट में प्री एग्ज़ाम करवाएंगे। ये 19वां टेस्ट और ऐड हो जाएगा। ये टोटल है आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 75+ क्वेश्चन आपको इन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों से हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत मेहनत करके टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। हर संडे को टेस्ट होता है और मात्र इसकी प्राइस है 299। तो जहाँ तक आपको हो OMR पर प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि 299 में एक बार ये टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करके अपना जो टारगेट है उसको जरूर देखें। अब इसमें जो टेस्ट सीरीज टेस्ट होने वाले हैं वो टेस्ट होंगे अब फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट में आप प्रैक्टिस करके आसानी से देखें। एक बार करंट के क्वेश्चन बिल्कुल देखना कि करंट जैसा पूछा जाता है उसी प्रकार के करंट यहाँ पर रहते हैं। 299 आपके लिए चार्ज रहने वाला है। उसके साथ में आपको प्री परीक्षा फ्री में मिलेगी, जिसकी लगभग प्राइस रहने वाली है लगभग 101 रुपये या फिर 201 रुपये। वो प्राइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, जल्दी से इन नंबरों पे संपर्क कर ले 8239368592। उसके साथ में ये जो शॉर्ट नोट्स ऐसे लिखे हुए हैं, ये यदि आप लेना चाहते हैं तो इनके लिए भी संपर्क करें। 1 तारीख को 1 अगस्त को आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे पॉलिटी के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे दोनों प्रकार की, साइंस के नोट्स मिल जाएंगे और आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे और ज्योग्राफी के नोट्स, ये आपको 1 अगस्त को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सारे शॉर्ट नोट जैसे आपको यहाँ दिखाया गया, आज मैंने पढ़ाया है, इस PDF से ही पढ़ाया है।
ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।